सांस्कृतिक धरोहर व आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा महाकुंभ। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु। महाकुंभ 2025 में आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सालयों से मिलेगा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य लाभ। प्रदेश के विभिन्न जिलों से की गई चिकित्सकों की तैनाती, नोडल अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी। महाकुंभ के दौरान आयोजित होंगे योग शिविर। दिल्ली से आएगी टीम। प्रदेश के आयुष मंत्री स्वयं करेंगे मॉनिटरिंग। जी हां, 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय प्रतीक मानने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि महाकुंभ 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिजिटल युग का अद्भुत उदाहरण बनाने की योजना है। स्नान, ध्यान, ठहरने और चिकित्सा जैसी सुविधाओं को तकनीकी और आधुनिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया गया है। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को समर्पित है। महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता को भी वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। एक तो इस देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ की हम बधाई देना चाहते हैं पूरे समस्त देशवासियों को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की प्राथमिकताओं में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता में कुंभ है। कुंभ को का सफल आयोजन दुनिया के लिए एक नज़ीर बनेगा। उसके आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार ने जितनी भी व्यापक पैमाने पर तैयारियां की हैं वो आपसे छिपी नहीं है। हर तरह स्नान से लेकर आवागमन की, साधन की, स्वास्थ्य की और शुद्ध पीने के पानी की अस्पताल बनाए गए हैं। तो स्वास्थ्य के अस्पताल बनाए गए हैं। आयुष के भी 20 अस्पताल हम लोगों ने बनाए हैं, 10 आयुर्वेद के, 10 होम्योपैथ के। तो पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टरों में बांट के इस तरह से अस्पताल, 24 घंटे दवाएं मिलेंगी, क्योंकि डॉक्टरों की रहने की स्थायी तौर पर वहाँ व्यवस्था की गई है। तो वो डॉक्टर जो वहाँ रहेंगे तो वो 24 घंटा के लिए उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं कि वो घंटे में बटी हुई कोई सुविधा हो। तो 24 घंटे निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा। और योग की टीम, दिल्ली मोरारजी देसाई योग संस्थान की टीम आई है। वो योग का भी प्रदर्शन पूरे मेला के लोगों के कैंपों में जाकर करेगी। वो भी पूरे मेला में के दरमियान प्रवास करेगी। दिल्ली पादप बोर्ड जो है भारत सरकार का औषधि पौधों का, उस बोर्ड की भी एक बड़ी टीम आके पूरे औषधि पौधों का प्रदर्शन करेगी मेले के में प्रदर्शनी के माध्यम से, कि जीवन में कितनी उपयोगिता है पौधों की औषधि के रूप में हमारे जीवन में। तो इस तरह से सब कुछ आपको दिखेगा इस मेले में कि लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सरकार ने बड़ी व्यापक तैयारियां किया है। ये कोई वीआईपी कल्चर नहीं। उस दरबार में आके सभी लोग, चूँकि सबकी अलग अलग व्यवस्था की जा रही है, सबकी समानांतर व्यवस्था की जा रही है, तो मेले में किसी वीआईपी के आने से किसी को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा मेले का क्षेत्र है। सर्वाधिक पार्किंग है, रोडवेज की बसें हैं, रेलवे है, एयरपोर्ट ने भी अपने लिए अलग से विशेष विमानों की व्यवस्था किया है। तो मुझको लगता है कि हजारों नई ट्रेनें चलाई जा रही है पूरे देश को जोड़ने वाली। तो इतने व्यापक पैमाने पर तैयारी करने पर किसी तरह की किसी को अव्यवस्था न होने दी जाएगी, न किसी तरह की किसी को तकलीफ होने दी जाएगी। सरकार ने जो संकल्प लिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 13 तारीख को आप देखिएगा कि पहला पौष पूर्णिमा का स्नान है 13 को, फिर मकर संक्रांति है 14 को। तो इस तरह से मौनी अमावस्या, तो जितने भी 6 और राज्य की जो शाही स्नान है सब बहुत ही ऐतिहासिक रूप से होंगे। कुंभ भी दुनिया के लिए बहुत ही बेमिसाल बनेगा। अच्छा, मंत्री जी, जोन में आपके विभाग के जो डॉक्टर होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, वो बाकायदे स्थायी तौर पर अस्पताल बनाए गए हैं। अच्छा। मैंने कहा ना कि 20 कैंप का मतलब कि 20 अस्थायी अस्पताल, 10 आयुर्वेद के, 10 होम्योपैथ के, 24 घंटा डॉक्टरों की टीम वहीं प्रवास करेगी, वहीं उनके रहने की व्यवस्था की गई है, रहने खाने पीने की। तो कुल मिला के हमारे अस्पताल स्थायी अस्पताल है और उनमें कभी किसी वक्त किसी को किसी तरह की इलाज की सुविधा हमेशा उपलब्ध कराई दो जाएगी। शब्द हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, योग और ध्यान। योग की बात आपने की, ध्यान की भी बात अभी आप कर रहे थे। ध्यान को भी किस तरह से प्रमोट किया जाएगा इस आध्यात्मिक संगम में? कि जितनी भी सनातन परंपराएं हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया योग के बारे में
योग भी जब से मानव का जन्म हुआ है तब से, आयुर्वेद जब से है तब से योग भी है। योग को उन्होंने सारे विश्व में स्थापित कराने का संकल्प लिया था, स्थापित करा दिया। 21 जून को सारा विश्व योग करते हुए आपको दिखता है। तो वैसे ही ध्यान को, वैसे ही आयुर्वेद को, तो भारत की सनातन विधाओं को सारी दुनिया में स्थापित करने का उनका नारा है कि आधुनिकता के साथ साथ विरासत का भी सम्मान करना कोई मोदी जी से सीखे। तो उन्होंने देश को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, नए विकास के रास्ते खोले हैं, तो सनातन परंपराओं का भी उतना सम्मान किया है। जी। महाकुंभ में मुख्यमंत्री जी 6 बार से ज़्यादा दौरा कर चुके हैं।